पेपर स्लिप पर आए हुए सवालात का ये आखिरी सवाल है। संदीप सवाल करते हैं कि क्या हम सब ये नहीं जानते कि खुदा सब कुछ कर सकता है, तो फिर मनुष्य क्यों नहीं बन सकता? अक्सर लोग कहते हैं कि खुदा सब कुछ कर सकता है, तो सवाल है वो मनुष्य आदमी क्यों नहीं बन सकता? तो बहस के तौर पे अगर मान भी लेते अल्लाह सब कुछ कर सकता है, मानते हैं बहस के तौर पे, तो अल्लाह मनुष्य क्यों नहीं बन सकता है, इंसान क्यों नहीं बन सकता है? अगर खुदा मनुष्य बना, इंसान बना, तो वो खुदा नहीं रहता। क्यों? क्योंकि खुदा और मनुष्य, खुदा और इंसान की क्वालिटी, सिफात बिल्कुल अलग है। खुदा की ना शुरुआत है, लेकिन इंसान की शुरुआत है। एक शख्स जिसकी शुरुआत है और शुरुआत नहीं भी है, ये तो नामुमकिन है। अगर गॉड बिकम्स मैन, ही सीजेस टू बी गॉड। अगर खुदा आदमी बन जाता है तो खुदा नहीं रहता है, क्योंकि खुदा की शुरुआत नहीं, आदमी की शुरुआत है। हाउ कैन यू हैव अ गॉड मैन? एक शख्स जिसकी शुरुआत है और शुरुआत नहीं भी है, इट इज मीनिंगलेस। खुदा का अंत नहीं है, आदमी का अंत है। अगर आप कहेंगे कि एक शख्स है जिसका अंत नहीं है और अंत है भी, इट इज मीनिंगलेस। ये बिना कोई मानी के है। खुदा इमॉर्टल है, ह्यूमन बीइंग दे आर मॉर्टल। हाउ कैन यू हैव अ पर्सन हु इज मॉर्टल एंड इमॉर्टल एट द सेम टाइम? इट डजंट मेक सेंस। खुदा को खाने की जरूरत नहीं है, इंसान को खाने की जरूरत है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान शरीफ में, सूरह अनाम में, सूरह नंबर 6 आयत नंबर 14 में, खुदा को खाने की जरूरत नहीं लेकिन दूसरों को खिलाता है। अल्लाह डज नॉट रिक्वायर टू बी फेड बट ही फीड्स एवरीवन एल्स। इंसान को नींद की जरूरत है, आराम की जरूरत है। खुदा को आराम की जरूरत नहीं, नींद की जरूरत नहीं। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह बकरा में, सूरह नंबर 2 आयतुल कुर्सी में, आयत नंबर 255 में, अल्लाह सुब्हानहू व तआला बेनियाज है। ना ही उन्हें नींद की जरूरत, ना ही उन्हें आराम की जरूरत। वो मालिक है सारी दुनिया का, सारे आसमान का, सारे आसमान और दुनिया का खालिक है। तो दोनों मुख्तलिफ है, बोथ आर डिफरेंट। मान भी लेते हैं कि खुदा इंसान बना तो खुदा रहता ही नहीं, और जब खुदा नहीं रहा तो इंसान को पूछने की क्या जरूरत? आप और हम भी इंसान हैं, तो क्या फायदा इंसान को पूछ के? अगर हम इस बहस को आगे लेके जाते कि खुदा सब कुछ कर सकता है, तो इस बहस को आगे लेके जाते तो यह भी मानने पड़ेगा कि अल्लाह झूठ भी बोल सकता है, खुदा झूठ भी बोल सकता है। हम जानते हैं कि खुदा झूठ नहीं बोलता। अगर खुदा झूठ बोला तो खुदा नहीं रहता। वही अंदाज से लोग ये भी कह सकते हैं कि खुदा नाइंसाफी कर सकता। लेकिन कुरान में लिखा हुआ है, सूरह निसा में, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 40 में, खुदा थोड़ी भी नाइंसाफी नहीं करता। अगर खुदा नाइंसाफी किया तो खुदा ही नहीं रहता। इसी बहस को आगे लेके जाते तो कह सकते, अगर खुदा सब कुछ कर सकता तो खुदा भूल भी सकता। लेकिन भूलना खुदा की सिफत नहीं है, झूठ बोलना खुदा की सिफत नहीं है। कुरान में लिखा है सूरह तहा में, सूरह नंबर 20 आयत नंबर 52 में, खुदा नहीं भूलता। अगर खुदा भूला तो खुदा ही नहीं रहता। अगर खुदा सब कुछ कर सकता तो खुदा गलती भी कर सकता, लेकिन गलती करना खुदा की सिफत में से नहीं है। अल्लाह ताला फरमाते सूरह तहा में, सूरह नंबर 20 आयत नंबर 52 में कि खुदा कभी भी गलती नहीं करता। अगर गलती किया तो खुदा ही नहीं। इसीलिए कहीं भी कुरान में यह नहीं लिखा है कि अल्लाह सब कुछ कर सकता है। कुरान में लिखा हुआ है इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। अल्लाह हैज पावर ओवर ऑल थिंग्स। अल्लाह सब चीजों पे कायम है। अल्लाह हैज पावर ओवर ऑल थिंग्स। ही हैज पावर ओवर ऑल थिंग्स। ताकत है सब चीजों पे, और इसका जिक्र कई जगह कुरान में है। सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 106, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 109, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 284, सूरह अल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 29, सूरह नहल सूरह नंबर 16 आयत नंबर 77, सूरह फातिर सूरह नंबर 35 आयत नंबर 1 में लिखा है इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। और बेशक अल्लाह सारे चीज पे कायम है। अल्लाह हैज पावर ओवर ऑल थिंग्स। लेकिन कुरान में यह भी लिखा है सूरह बुरूज में, सूरह नंबर 85 आयत नंबर 16 में, अल्लाह इज डूअर ऑफ ऑल व्हाट ही इंटेंड्स। अल्लाह जो भी चाहता है कर सकता है। अल्लाह लेकिन सब कुछ नहीं करता है। अल्लाह झूठ कभी नहीं बोलेगा। अल्लाह नहीं चाहता कि वो गलती करे। अल्लाह नहीं चाहता कि वो झूठ बोले। अल्लाह नहीं चाहता कि वो खाना खाए। अल्लाह नहीं चाहता कि वो इंसान बने। तो इसीलिए अल्लाह सब कुछ नहीं करता है। अल्लाह अच्छी चीजें सिर्फ करता है। अल्लाह इज द डूअर ऑफ ऑल इंटेंट्स एंड इंटेंट्स ओनली गुड थिंग्स। तो ये कहना कि खुदा इंसान बना बिल्कुल बेबुनियाद है और खुदाई के खिलाफ है। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह डॉक्टर साहब, ये सवालात के सिलसिला अब खत्म होता है।